मध्य प्रदेश में सरकार की बेरुखी से आयोगों के दफ्तर सूने पड़े हैं। 10 से ज्यादा आयोगों में कोई पदाधिकारी और सदस्य अब तक नियुक्त नहीं किए जा सके, जिससे इन आयोगों के दफ्तरों में पूरा सन्नाटा है। जन सुनवाई के लिए आने वाले जरूरी आवेदन फाइलों का वजन बढ़ा रहे हैं। महिला आयोग हो या मानवाधिकार आयोग या फिर अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, सभी में सरकार की तरफ से नियुक्तियां होनी हैं। सरकार कब इन आयोगों की सुध लेगी और क्या हाल है इन आयोगों के दफ्तरों के, देखिए हमारी संवाददाता रंजना दुबे की ये रिपोर्ट। न्याय दिलाने वाले आयोगों में पसरा सन्नाटा, लोगों की सुनवाई हो रही अनसुनी। खुद आयोगों को अब न्याय की दरकार। कब होगी आयोगों में भर्ती प्रक्रिया? सियासत में राजनेता जनसेवा के उद्देश्य से राजनीति में आते हैं, जिम्मेदारी से लोगों की सेवा करने का वादा करते हैं। सरकार भी लोगों को जल्द मदद मिल सके इसके लिए अलग अलग आयोग बनाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी मदद के नाम पर शुरू किए गए ये आयोग खाली पड़े हैं। यहाँ ना तो अध्यक्ष है और ना ही सदस्य। मध्य प्रदेश के आयोग में करीब 5 सालों से भर्ती अटकी है, जिससे हजारों मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। प्रदेश में राज्य महिला आयोग के साथ साथ अनुसूचित जनजाति आयोग, मानव अधिकार आयोग, सूचना आयोग, सफाई कर्मचारी आयोग, सामान्य वर्ग निर्धन वर्ग आयोग, वित्त आयोग, कृषि, राज्य पिछड़ा वर्ग और उपभोक्ता फोरम आयोग जैसे कई आयोग खाली पड़े हुए हैं, जिसके चलते लोगों की गुहार इन आयोग के दफ्तर के बाहर फाइलों में पड़ी हुई है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की जो बीते 5 सालों से खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पर बेंच लग नहीं रही है, क्योंकि जो बेंच को लेकर कोरम है अध्यक्ष के साथ सदस्यों का, वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। और मध्य प्रदेश में न सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग बल्कि दलित आदिवासी आयोग और अन्य वर्गों की अधिकारों की रक्षा के लिए बने आयोग बीते 4 से 5 सालों से ढप पड़े हुए हैं। राज्य महिला आयोग की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर करीब 25,000 से ज़्यादा मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। आयोगों में सुनवाई न होने से लोग न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। जिम्मेदार लोग कई सालों से कह रहे हैं जल्द ही भर्ती की जाएगी, लेकिन भर्ती तो दूर, अब तक इसे लेकर कोई बैठक तक नहीं हुई है। इधर कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ सरकार में आयोगों का गठन हुआ था, उसके बाद से अब तक यहाँ ताला लटका हुआ है। ऐसे जितने भी निर्णय हैं सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं और बहुत जल्दी ही सही समय पर सही निर्णय इन सभी विषयों पर लिए जाएंगे। सारे के सारे निर्णय विचाराधीन हैं। सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि जिनके रिड्रेसल के लिए आयोग फुल फ्लैश बेंच होना चाहिए, लेकिन सरकार को तो केवल नारा लगाना है, महिलाओं की रक्षा करनी है। मानव अधिकार आयोग से लेकर सारे आयोग देखें आप, कहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है। दरअसल आयोगों में सरकार के ही मंत्री और विधायक नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन इन आयोग में किसकी भर्ती की जाए और किसकी नहीं, इस पर सरकार ही दुविधा में है। शिवराज सरकार के समय से ही आयोग के पद खाली पड़े हैं। ये आयोग सरकारी सिस्टम से हताश लोगों के लिए आशा की किरण होते हैं। इसके उलट मध्य प्रदेश में कई आयोगों के हालात ये हैं कि उन्हें ही उल्टा न्याय की दरकार है। राज्य महिला आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति जैसे आयोगों का तो गठन ही नहीं हो सका है। सिस्टम अफसरों के भरोसे चल रहा है। अब देखना होगा कि आयोग की नियुक्ति पर सरकार की मोहर कब लगेगी और कब लोगों को राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश में महिलाओं, दलितों और पीड़ितों को न्याय की ऑक्सीजन देने वाले आयोग खुद वेंटिलेटर पर हैं। आयोगों में ना तो अध्यक्ष है और ना ही सदस्य हैं। ऐसे में न्याय दिलाने वाले आयोग खुद इस वक्त संकट में है। सवाल यही है कि जब आयोगों में खुद कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में पीड़ितों और महिलाओं को कब तक न्याय मिलेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो एक जमाने में ये आयोग लोगों की भीड़ से खचाखच भरे रहते थे। आयोगों को अधिकार है कि वो जनता की सुनवाई कोर्ट के तौर पर करे और अफसरों को भी तलब करे, मगर वक्त के साथ इन आयोगों की उपेक्षा सरकारें करने लगी हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति न होने से ये आयोग अब सिर्फ सरकारी खर्चे का घर बनकर ही रह गए हैं। आयोगों की नियुक्तियों में और क्यों देर हो रही है, कोई नहीं जानता।